पाकिस्तान स्टडीज पढ़ के हमारा तो माइंड जैसे बन गया। अगर आप आज से अपना मुताले पाकिस्तान को थोड़ा सा चेंज कर लेना, तो आने वाली जो नस्ल होगी ना, उसको इंडिया दुश्मन नजर नहीं आएगा। इस हिसाब से जैसे हमें कन्वे किया गया है, कश्मीर इशू पे जो चूरन बेच रहे हैं ना दोनों मुल्क, खासकर पाकिस्तान, उनको जरूरत नहीं। उनकी इकोनॉमी इस वक्त 5.9 जीडीपी पे जा रही है। हमें मुकाबला हमेशा किस कंट्री से बताया, मोस्टली किस कंट्री इंडिया के साथ देखे ना। इंडिया का देखो, एक हिस्ट्री चली है, एक मतलब मैं तो इसको अनफॉर्चुनेटली मतलब ये कहूंगा, ठीक है ना यार, एक तो हिस्ट्री चली है हमारी, जंगे हुए 3-4 जंगे हुई, लेकिन इसका मतलब हरगिज नहीं है कि हम जो है ना एलम के मैदान में मतलब इन चीजों को, हमें सिर्फ इंडिया हमारा इंडिया, मैं तो कहता हूँ इंडिया हमारा दुश्मन नहीं है, मैं तो कहता हूँ, लेकिन बताया गया ना ये दुश्मनी है। तो मतलब हमारा मुकाबला देखो ना, मतलब हम अगर हम मुकाबला करें तो एजुकेशन के फील्ड में करें, टेक्नोलॉजी के फील्ड में करें, मतलब देखो ना, मैं भी कहूंगा कि हाँ भाई, हमने इंडिया से आगे निकलना है। ये चीज एक हार्श रियलिटी है कि जो चीज है तो खुला आपको मानना चाहिए, ठीक है ना, इंडिया इस फील्ड में हमसे कंपैरेटिवली बेहतर है। सबसे पहले अपना मुताले पाकिस्तान जो है, जो दुश्मन दुश्मन आपने खेला हुआ है, हिस्ट्री माने 65 की वार आप हारे, 71 में आप टूट गए, 55% पाकिस्तान आपका टूट गया, 95 की हम जीते थे, हारे हुए हैं आप। कभी इसको पढ़े तो सही ना। तो नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सबके। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है, क्योंकि दोस्तों आज हम देखेंगे कि पाकिस्तान के जो आम लोग हैं, वहां के जो आम नागरिक हैं भाई, वो इस बात से बहुत ज़्यादा हैरान है कि भारत और पाकिस्तान लगभग एक ही समय में आज़ाद हुए थे, लेकिन आज भारत कहाँ पर है और पाकिस्तान कहाँ पर है। तो जो आज पाकिस्तान की ये हालत है कि पाकिस्तान के पास खाने के लिए आटा नहीं है, 2 वक्त की रोटी नहीं है, महंगाई आसमान को छू रही है, तो इसका ज़िम्मेदार कौन है? क्या पाकिस्तान की सरकार में ही कुछ कमी है, पाकिस्तान के सिस्टम में ही कुछ कमी है, या फिर इसमें किसी और देश का हाथ है पाकिस्तान को बर्बाद करने में? तो चलिए दोस्तों, पहले हम इस पूरी वीडियो को देख लेते हैं और इस वीडियो के आखिर में हम इस पर पूरी चर्चा करेंगे। और हाँ दोस्तों, इसके बीच-बीच में मैं भी अपनी रिएक्शन आपके साथ शेयर करता रहूँगा। तो चलिए देखते हैं पहले वीडियो को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मेरा नाम नियाज अली है। आपका नाम? काशिफ कामरान अली। आपका नाम? मिसबाहुल हसन। आप आसिफ। क्या करते हैं आप भाई? मैं जॉब करता हूँ, मैंने यूनिवर्सिटी से पढ़ा है, मास्टर किया सोशियोलॉजी में। अच्छी बात। सोशियोलॉजी में, जबरदस्त। अच्छा, जिस अच्छा। टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, टॉपिक ये है, अगर टेक्नोलॉजी की बात करें और पाकिस्तान की मौजूदा कंडीशन जो इस टाइम है उसकी बात करें, आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान की मौजूदा कंडीशन में पॉलिटिक्स हो और कोई भी पार्टी हो, वो पब्लिक को, यूथ को जो है वो पॉलिटिक्स तो एंगेज कर रही है, लेकिन टेक्नोलॉजी का नहीं बताया जा रहा, एजुकेशन सिस्टम के बारे में कोई पार्टी बात नहीं है सच कर रही, इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से बात नहीं कर रही। इसमें उनका कोई फ़ायदा नहीं है ना, इसलिए। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका शुक्रिया कि आपने मुझे अपने जो ना स्टांस को, व्यूज को देने का आपने मौका दिया। मैं तो सबसे पहली बात ये कहूँगा कि आपने कहा कि आप पॉलिटिक्स की बात कम किया करें, बहुत हो गई पॉलिटिक्स के बारे में बात, कि आप टेक्नोलॉजी की इनोवेशंस की बात करें, आप रिवोल्यूशन लेके आए, एजुकेशन में रिफॉर्म्स लेके आए, बहुत सारी चीजें। लेकिन जो मैं समझता हूँ ना कि हमारा जो 75 ईयर्स में जो डायलेमा हुआ इस मुल्क के साथ, वो सबसे बड़ा जो स्टेट इंस्टीट्यूशंस है ना, जिसमें पॉलिटिक्स है, आपका रिलीजन है, आपका जो एजुकेशन सिस्टम है, आपके दीगर इंस्टीट्यूशन है, उसमें जो सबसे ऊपर जो मैं समझता हूँ ना, वो आपका पॉलिटिक्स है। जिस दिन पॉलिटिक्स का क़िबला दुरुस्त होगा ना, आप फरमा रहे पॉलिटिक्स की बात का बहुत हो गई, हम स्ट्रीट पे नहीं, मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ। मैंने ये नहीं कहा कि पॉलिटिक्स की नहीं बात करनी चाहिए, यूथ को कि इनके अलावा भी कुछ करें। आप दुनिया की जो रिवोल्यूशंस की आप हिस्ट्री पढ़े, दुनिया में जितने भी लोगों ने तरक्की की, अक़वाम आलम ने तरक्की की, उसकी हिस्ट्री पढ़े, सबसे ज्यादा क़िबला दुरुस्त करने की जरूरत है वो पॉलिटिक्स है। पॉलिटिक्स डोमिनेंट है, सबसे ऊपर है। पॉलिटिक्स का क़िबला दुरुस्त होगा, पॉलिटिक्स सही होगी, आपकी पॉलिसीज में एजुकेशन भी खुद ब ऑटोमेटिकली हो जाएगी, आपकी इकोनॉमी, गुड गवर्नेंस, सारी चीजें ठीक होगी। तो सबसे पहले मैं कहता हूँ, मतलब मैं किसी पार्टी का नहीं हूँ, मैं एक मतलब एक मुहिब्बे वतन पेट्रियाटिक पर्सन के तौर पर मैं ये बता रहा हूँ कि मतलब कि मैं इमरान खान में किसी की आंख में, लेकिन जो है, जो यूथ को मोटिवेट करना चाहिए पॉलिटिक्स की, सबसे जो हमें दर्ज देना चाहिए वो सही पॉलिटिक्स की। जब पॉलिटिक्स आपकी ठीक होगी, रूल्स ऑफ लॉ होगा, जो इमरान खान बात करते हैं ना, रूल्स ऑफ लॉ की बात करके फॉरेन इंटरवेंशन के खिलाफ है। अच्छा, आप मतलब गवर्नेंस की बात करते हो, करप्शन को खत्म करने की बात करो, जब ये सारी चीजें ठीक होगा ना, यही पॉलिटिक्स के जो टूल्स है ना, ये चीजें जब ठीक होंगी, वो ऑटोमेटिकली आपकी गुड गवर्नेंस जब लेकिन ठीक हो तो नहीं रही है ना। हमारे अपने रूल्स कवानीन हम खुद बनाएंगे, गवर्नेंस आएगी, चीजें अच्छे होगा, रिफॉर्म।
तो ये इकोनॉमी भी ठीक होगी आपकी, जो आपका मतलब आपका एजुकेशन सिस्टम भी ठीक हो, चीजें ऑटोमेटिकली ठीक होगी। आप मतलब मैं जो एग्जांपल इस डेवलप तरीके से जी देता हूँ, जी डेवलप कंट्रीज की आप बात कर रही हैं, डेवलपिंग कंट्रीज की बात कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पे पोस्ट वायरल थी कि एक साइड पे हमारे प्राइम मिनिस्टर आटे की लाइन में जो उनका लोगों को आटा दे रहे हैं, अरे और यार इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जो है वो कोई रॉकेट का लॉन्च वगैरह था उनका, वो इसलिए आपने ये शायद देखा क्या हो। नहीं बात है देखा, तो मैं वही आपको यही मैं बता रहा हूँ, यही नहीं समझाने नहीं, की मैं मैंने कोशिश कर एग्जांपल रहा हूँ। इसलिए हाँ, देना चाह रहा वो हूँ कि क्यों है, देखिए वो वो क्यों क्यों आगे है, जा वो रहे क्यों हैं, है, वो वो आगे पॉलिटिक्स खराब है तभी है, पॉलिटिक्स खराब है, यहाँ पे करप्शन, किसी की मजाल है। आपने देखो यूके में, यूएस के निजाम में आप इतने ग्रेटर जो ना बिलियंस ऑफ मतलब आपके जो डॉलर्स आप यहाँ से मनी लॉन्ड्रिंग के थ्रू बाहर ले, किसी की मजाल है कोई हुआ? जब आपका पॉलिटिकल सिस्टम ठीक होगा, अकाउंटेबिलिटी का कल्चर होगा, रूल ऑफ लॉ होगा, गुड गवर्नेंस होगी, वो ऑटोमेटिकली आपकी इकोनॉमी में इतनी जो है ना हाई लेवल की करप्शन नहीं होगी। आपका एजुकेशन में अवेयरनेस जो है ना, पॉलिटिकल हर चीज अवेयरनेस होगी, तो आप जो ना चाहते हुए कोई करप्शन नहीं कर सकते, रूल ये ऑफ तो लॉ होगी ठीक ना। है तो लेकिन आपको जो है होगा ना कब पॉलिटिक्स जब आपकी ठीक होगी, इनोवेटिव आइडियाज होंगे, मतलब आपकी पॉलिटिक्स जब ठीक होगी, गवर्नेंस का निजाम ठीक होगा, आपका एजुकेशन ठीक होगा, तो यहाँ के देखो एक कंसेप्ट है, मैं बात को खत्म करूँ, ब्रेन ड्रेन का कंसेप्ट है। यहाँ के डॉक्टर्स इंजीनियर कितने टॉप, वो बाहर जाके क्यों वो करते हैं, इधर क्यों नहीं करते यार? आप उसको अपॉर्चुनिटी, आप यहाँ पर अपॉर्चुनिटी उनके पास देखो ना, सहूलतें नहीं आपके है साइंटिस्ट है, कितने कितने यूएस की यूनिवर्सिटीज में आपके प्रोफेसर है, साइंटिस्ट है, फिजिसिस्ट है, उनकी कोई जो कदर ही वहां नहीं पे है इधर मतलब इतने इन्वेंशन और जितने भी मतलब चीजें कर रहे हैं, वो अगर आप अपॉर्चुनिटीज दे दें यहाँ, वो इधर आके यहाँ करेंगे, तब बिल्कुल ऑटोमेटिकली आपका निजाम भी ठीक होगा, फिर वो आटे दाल के पीछे नहीं पड़ेंगे, फिर ये साइंस भी आएंगी, टेक्नोलॉजी भी आएंगी, तरक्की भी हमारा मुल्क करेगा, आगे बढ़ेगा। इस कौम को एक डायरेक्शन की जो ना भेड़ बकरियों की तरह नहीं, एक डायरेक्शन देने की जरूरत है, एक मुस्बित पॉजिटिव ये तो अप्रोच देने सही की बात जरूरत है है। भाई जस्ट आपकी टैलेंट की कोई कमी नहीं है, मैं कहता हूँ एक डायरेक्शन दे, एक लेकिन ऐसा पॉजिटिव हो नहीं अप्रोच रहा दे, है ना ठीक है ना, सिर्फ एक लीडरशिप, एक आप कितने साल हो डायरेक्शन के गए में ले चले, ऑटोमेटिकली ये कौम इंशाल्लाह जो है ना आगे बढ़ेगी। मजीद आप एडवोकेट साहब से आप राय आपसे लें। भी बात करेंगे। साथ ही इन्होंने ये बोला है कि पॉलिटिक्स पहले बेहतर होनी चाहिए, और साथ ही ये भी इन्होंने बोला कि ब्रेन ड्रेन हो रहा है। अगर ब्रेन ड्रेन, मेरा भी सवाल यही है कि जो यूथ है, खास तौर पे जो दिमाग रखने वाले लोग हैं, वो बाहर जा रहे हैं, तो हम उन्हें यहाँ पे प्लेटफॉर्म क्यों नहीं दे रहे? एक साइड पे ये कहते हैं नहीं नहीं पहले पॉलिटिक्स को ठीक करना है, उनकी अपनी ओपिनियन है, मैं कहता हूँ कि वो अपना राइट रखते हैं ओपिनियन देने का, बिल्कुल लेकिन दूसरी साइड पे खुद वो कह रहे हैं कि भाई नहीं ये हमारे यहाँ पे ब्रेन ड्रेन हो रहा है। आप क्या कहते हैं, पहले एजुकेशन सिस्टम को बेहतर करें, पहले हम हेल्थ के ऊपर, टेक्नोलॉजी के ऊपर बात करें, या पहले पॉलिटिक्स को ठीक होने तो करें? सभी आपकी क्या चाहिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम काशिफ कामरान अली है। ठीक तो सभी होने मैं चाहिए सीनियर डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी हूँ और हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहा हूँ वकालत कर रहा हूँ। अच्छी बात वैसे जहाँ तक आपका सवाल है ना कि आप यूथ के बारे में बात कर रहे हैं कि जो लोग बाहर चले जाते हैं, बासलाहियत नौजवान। टेक्नोलॉजी के हवाले से बात कर रहा हूँ कि जिन नेबर कंट्रीज के साथ हम मुकाबला करते नजर आए हैं, आज वो रीयूजेबल रॉकेट लॉन्च कर रहे हैं, आज वो पता नहीं कौन कौन से रॉकेट्स लॉन्च कर रहे हैं, पता नहीं कौन कौन से मिशन लॉन्च कर रहे हैं, और हम आज आटे की लाइन में लगे हैं। बिल्कुल आज हमारी यूथ पॉलिटिक्स में इतनी इन्वॉल्व, मतलब उस वे में हो चुकी है जिस वे में शायद नहीं होना चाहिए। मेरा कड़वा सवाल सच ये है है। ठीक है, फिर अगर आप यही बात कर रहे हैं तो फिर मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेके जाना चाहूंगा, सकूत ढाका पे 1971 पे, जहाँ पे आप वहाँ पे नस्लें तब्दील करने गए थे। ठीक है, जहाँ जिनको आप कह रहे थे कि ये लोग तो 1 टके के नहीं है, 2 टके के नहीं है, वो टका 1 टका आपके 3 रुपए के बराबर है। हाँ बांग्लादेश और आज देखो टेक्नोलॉजी कहाँ में है वहाँ पे बुलेट, आपने टेक्नोलॉजी की बात की ना, वहाँ पे 3-3 बुलेट ट्रेन चल रही है ढाका में, आज तीसरी, क्या आज या बात है कल रात को तीसरी बुलेट ट्रेन का आगाज हो चुका है। आपने ये कहा ना कि आटे की लाइनों में, और यहाँ पे भगदड़ मच के 15 लोग शहीद हो चुके हैं। तो दुख आप की बात किस है चीज की बात कर रहे हैं, किस टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं? अगर आप बात कर रहे हैं कि वसाइल की बात कर रहे हैं, अगर आप बात कर रहे हैं कि अपॉर्चुनिटीज की बात करें कि यूथ बाहर क्यों जा रही है, यूथ को यहाँ ये कंसर्न है ना मेरा कि क्यों ब्रेन ड्रेन हो रहा है। अगर आपको लगता है कि पॉलिटिक्स ही होनी चाहिए, फिर वो क्यों पढ़े लिखे लोग बाहर जा रहे हैं? बड़े अच्छे तरीके से गाइड करता हूँ इस बारे में अपने लिटिल नॉलेज के मुताबिक। बात ये है कि जब यहाँ पे जिस बंदे का ये कॉन्सेप्ट है कि उसने हक के साथ खड़े होना है, उसको जीने का आपने हक ही नहीं देना, हाँ आपने उसको यहाँ पे सांस लेना भी 2 बार कर देना है, अरे हद तो है वो बंदा यहाँ पे रहेगा या वो बंदा बाहर जाएगा? बाहर ही जाएगा प्रेफर करेगा मैंने अपनी फैमिली को भी सिक्योर करना है, खुद को भी करना है, हाँ तो मैं बाहर यहाँ पे तो लोग शहादतें दे के ये समझते हैं कि हमने हक का अलम उठाना है और हमने जो है वो मुल्क को सीधे राह पे लेके आना है। ये जनरेशन कुर्बानी देना चाहती है। अब इस जनरेशन ने 80% जनरेशन की मैं बात कर रहा हूँ, यूथ की बात कर रहा हूँ। अगर एक लीडर चुन ही लिया है किसी भी वजह से, उसकी कोई बात पसंद हो, वो ईमानदार है या किसी भी वजह से, हाँ उसके पास मैनिफेस्टो है, उसने आपको सेहत कार्ड दिया, सेहत की सहूलियात नौजवानों के लिए एक हकीकी फलाई रियासत बना के दिखाई 3.5 साल में, अगर एक चुन ही लिया है तो फिर उनको उठाने का, उनके फॉलोअर्स को उठाने का क्या तुक बनता है? बिल्कुल अगर आप यूथ को पनपने ही नहीं दोगे, उनके नैरेटिव को एक्सेप्ट ही नहीं करोगे, हाँ आजादी आप नहीं है इलेक्शन में बोलने जाओगे की ही नहीं,
आप पॉलिटिकल स्टेबिलिटी मुल्क में लाने ही नहीं दोगे, आपने जो हाईजैक मुल्क को 75 साल से किया हुआ है, आपने यू विल कीप बीइंग अ हाईजैकर, तो मुल्क में नौजवान कैसे तरक्की करेंगे, गरीब को उसके घर तक रोटी कैसे मिलेगी, सच्ची साइंस बात है। तरक्की कैसे करेगी, टेक्नोलॉजी आगे कैसे बढ़ेगी। मैं इस बात से जो इन्होंने बातें की है मैं एग्री करता हूँ और मैं ये जानता हूँ कि जब तक आपको काम नहीं करने दिया जाएगा, कोई भी पार्टी है वो इक़्तिदार में होगी, उसे काम नहीं करने दिया जाएगा तो पॉलिसीज़ बेहतर तरीके से आगे नहीं चल नहीं पाएँगी। होंगी। थोड़ा-सा आपसे बात करूँगा आप इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? पहले पॉलिटिक्स को रखना चाहिए, हर एक की अपनी ओपिनियन है, उन्होंने दी वो उनका राइट है। आप क्या कहना चाहेंगे? पहले पॉलिटिक्स या पहले टेक्नोलॉजी, पहले अवेयरनेस, पहले एजुकेशन सिस्टम को ज़रूरी तो बेहतर सभी करेंगे चीज़ें हैं यार पाकिस्तान वैसे के तो। फिर पाकिस्तान बेहतरी की तरफ जाएगा? देखें जी, अगर हम बात करें ना कि क्या हमारे लिए बेहतर है, तो ऐसे ही है कि हमारे पास ना हम गंदम पैदा करते हैं और थे, गंदम अभी भी करते हैं लेकिन अभी फॉर हमें लेनी एग्जाम्पल पड़ जस्ट हम एक ठीक ना है। एग्जांपल ले रहे हैं कि गंदम पैदा करते हैं, गंदम ज्यादा पैदा होगी। हाँ, अब हमने कहा कि ये इधर खराब हो जाएगी, हम इसे एक्सपोर्ट कर देते हैं। ठीक है। तो जब किसी चीज की ज्यादती होगी ना, हाँ। तो हम बाहर एक्सपोर्ट करके उससे कुछ पैसे कमा लेंगे। ठीक है। तो इस वक्त सबसे बेटर सोल्यूशन ये है कि हमारे जितने भी डॉक्टर्स, जितने भी इंजीनियर और जितने भी काबिल तरीन बंदे हैं ना, उनकी मुल्क को तो जरूरत है नहीं है, मुल्क को क्योंकि जरूरत नहीं है। नहीं है ना, हाँ, क्योंकि ये तो मुल्क के लिए हमारे पास जो दूसरे लोग हैं ना, वो ज्यादा बेहतर तरीके से चला रहे हैं। जैसे कोई बीए पास हो गए, या हाँ। जैसे जो है आम लोग जो अनपढ़ हैं, बिल्कुल, वो अच्छे तरीके से चला ये रहे हैं। इन्होंने डायरेक्टली तो इनडायरेक्टली एक थप्पड़ मारा है हाँ, इस सही बात है। सिस्टम के ऊपर कि मतलब आप क्या कर रहे हैं कि एक तरफ आप कहते हैं कि हम यूथ के साथ हमारी 53% ऑलमोस्ट जो है यूथ है और वहाँ से जो पढ़े लिखे लोग बाहर जा रहे हैं। हमें मतलब मुकाबला जिसको हमेशा किस कुछ ना कंट्री कुछ से आता है बताया उसकी तो कोई कदर नहीं है। मोस्टली किस कंट्री इंडिया के साथ देखे ना, इंडिया का देखो एक हिस्ट्री चली है, एक मतलब मैं तो इसको अनफॉर्चुनेटली मतलब ये कहूंगा, ठीक है ना यार, एक तो हिस्ट्री चली है हमारी, जंगे हुई 3-4 जंगे हुई, लेकिन इसका मतलब हरगिज नहीं है कि हम जो है ना एलम के मैदान में मतलब इन चीजों को हमें सिर्फ इंडिया हमारा इंडिया, मैं तो कहता हूँ इंडिया हमारा दुश्मन की नहीं है, मैं नहीं कहता हूँ लेकिन बताया गया ना ये दुश्मनी है, तो मतलब हमारा मुकाबला देखो ना, बचपन से। हम अगर हम मुकाबला करें तो एजुकेशन के फील्ड में करें, टेक्नोलॉजी के फील्ड में करें, मतलब हम देखो कहेंगे, ना, मैं भी कहूंगा कि हाँ भाई हमने एक जो इंडिया ना से आगे निकलना है। ये चीज एक हार्श रियलिटी है कि बिल्कुल, जो चीज है तो खुला आपको मानना चाहिए, ठीक है ना, इंडिया इस फील्ड में हमसे कंपैरेटिवली बेहतर है, बिल्कुल। जो चीज है वो खुल के आप जो सच है वो सच है। दुनिया मान रहे, ठीक है ना, हम अपनी गवर्नेंस को ठीक करें, पॉलिटिक्स अब देखो हिस्ट्री पढ़े, कोई मिलिट्री इंटरवेंशंस हुई उनकी पॉलिटिक्स में कभी आपने हिस्ट्री में? हमारे यहाँ इमरजेंसी हुई नहीं 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 ऐसी नहीं हुई, हमारे यहाँ कितनी आई, मतलब अब पॉलिटिकल जो पोलराइजेशन है कितना ज्यादा है यहाँ पे, ठीक है ना, मतलब करप्शन की आप बात करें, हर उसमें इंडेक्स में आप चेक करें, मतलब वर्ल्ड बैंक की आप रिकॉर्ड लेके देखें, आईएमएफ की और दीगर जो आलमी इंस्टीट्यूशंस की आप रिकॉर्ड देख लें, हर फील्ड में आपको मतलब बेटर रैंकिंग में, यार एक हार्श रियलिटी है। देखो ना, जो चीज रियलिस्टिक अप्रोच से हमें दुनिया के जो ग्लोबल पॉलिटिक्स है, इकोनॉमी है, उसको रियलिस्टिक अप्रोच से देखना है कि हम अपने जो मफाद में हम अपने नैरेटिव्स देखते हैं, ऐसा नहीं है। हाँ, लेकिन आप ये बात करेंगे, आप ये बात अगर अपने इर्द गिर्द वालों को बताएंगे कि भाई उनका एजुकेशन सिस्टम बेहतर है, इंडिया का हेल्थ सिस्टम बेहतर है, इंडिया की टेक्नोलॉजी बेहतर है, आपको ये कह दिया जाएगा ये तो आप कौन सा वो उस तरीके से कर रहे हैं। नहीं, देखो ना, हमारी उनकी तो दुश्मनी हुई, जंगे हुई 3-4 लेके 99 करगिल वार, उसके बाद ये जो आपका 2019 में जो कुलभूषण यादव का जो केस हुआ, केवोटिक सिचुएशन, मतलब डिटरेंस का माहौल था, तब बच गया अल्लाह जो हो गया, ठीक है। तो ये है, लेकिन जो चीजें हैं ना, जो रियलिस्टिक अप्रोच उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। सच तो सच है। तरक्की कौमें तभी करते जब अपनी नाकामी को एक्सेप्ट करता है, बिल्कुल। तभी पता है हमें क्या पता बात ही है? नहीं है कि हमारे साथ हुआ क्या है, कि मतलब हमें जब अवेयरनेस होगी ना, इससे शऊर आ जाएगा कि हमारे साथ ये हुआ, तब उससे आगे जो होगा पॉजिटिव हम स्टेप लेंगे, फिर वो तरक्की की तरफ होगा। बाकी बिल्कुल। एडवोकेट आप इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? मैं इनकी बात से ये वाली बात है कि भाई अगर कंपटीशन करना करो, मैं भी साथ हूँ, बल्कि अच्छी पूरे चीजों में पाकिस्तान करो। की यूथ साथ होगी, लेकिन हेल्थ में कंपटीशन करो, एजुकेशन में करो, इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी में बड़ा करो, आसान हमें टांगे उठाने में कंपटीशन में लगा दी। बड़ा आसान हल है इसके लिए। तो सबसे पहले तो ये कि हमारी जनरेशन में तो ये हमने मुताले पाकिस्तान जो पढ़ा है ना, पाकिस्तान स्टडीज, हाँ, पाकिस्तान स्टडीज पढ़ के हमारा तो माइंड जैसे बन गया। हाँ, अगर आप आज से अपना मुताले पाकिस्तान को थोड़ा सा चेंज कर लेना, तो आने वाली जो नस्ल होगी ना, उसको इंडिया दुश्मन नजर नहीं आएगा। क्या बात इस है? हिसाब से जैसे हमें कन्वे किया गया है। बहुत अच्छा, सही बात है। कश्मीर इशू पे जो चूरन बेच रहे हैं ना दोनों मुल्क, खासकर पाकिस्तान, उनको जरूरत नहीं, उनकी इकोनॉमी इस वक्त 5.9 जीडीपी पे जा रही है। सच है। मैं खबर पढ़ रहा था कश्मीर के हवाले से कि पाकिस्तान ने आईएमएफ से रिक्वेस्ट की है $7 बिलियन की कि हमें आप जो है ना इतना रिलीफ दें
हद ताकि हो हम गई। अपने कंट्री को चला सकें, डिफॉल्ट ना करें। और जिसे हम मकबूजा कश्मीर कहते हैं, वहाँ पे $14.5 बिलियन उन्होंने उसका पैकेज रखा है, जिसे ठीक है बजट रखा है। यानी उधर इतना बजट दिया जा रहा है और हम $7 बिलियन में बात ये है ना कर्जा ले रहे कि हैं। आप अगर तरक्की करना चाहते हैं तो आप अपने हमसायों के अंदर दुश्मनी की जो फिजा है ये कायम नहीं रख हाँ, सकते, खत्म वरना करनी आपको पड़ेगी। रखनी चाहिए। आपके जो बॉर्डर्स हैं वो तब सिक्योर होंगे जब आप दोस्ती की फिजा या दोस्ती ना भी हो तो कम से कम ये कि म्यूचुअल रिस्पेक्ट की फिजा कायम हो, तो उसमें ये कि आप अपना ट्रेड बढ़ा सकते हैं। ठीक है, चाइना और इंडिया के आपस में इश्यूज चल रहे हैं, लेकिन ट्रेड तो चल उनके चाइना और इंडिया अपने नैरेटिव से कोई भी पीछे नहीं हटा, हाँ, लेकिन उन्होंने अपनी ट्रेड जो है वो अपनी बहाल रखी है, इसलिए बिल्कुल। कि स्टेबिलिटी है उनके मुल्क में। उनकी उनको ये पता है क्योंकि वो डेमोक्रेसीज हैं, उनको ये है कि ये तो डेमोक्रेसी है। हम कभी भी कहने के डेमोक्रेसी लिए नहीं रहे, आज़ाद हैं। हम एक सिक्योरिटी स्टेट हैं। आप दुनिया की नजर से देखें ना पाकिस्तान को, बाहर वाला, हम एक सिक्योरिटी स्टेट हैं। या तो यहाँ पे अब भी 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन नहीं हो रहा और आप कैसे कह सकते हैं कि हम एक जमहूरी मुल्क हैं? और इसके अंदर भी ये चीज आती है, एक साइड पे ये कह दिया जाता है सिक्योरिटी के लिए पैसे नहीं है, मतलब इलेक्शन की सिक्योरिटी के लिए पैसे नहीं है, और दूसरी साइड पे ये कह दिया जाता है इंडिया हमारे से सिक्योरिटी का जो इशू कर रहा है इधर मैच के लिए आने के लिए, वो झूठ बोल रहा अरे है। बाप रे! यानी वो अगर कहे कि पाकिस्तान के पास सिक्योरिटी नहीं है, तो वो झूठ है। आप फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाने से घबरा रहे हैं, कतरा रहे हैं। आपके जो वजीर मुशीर हैं वो खुद को सिक्योर यहाँ नहीं समझ रहे, बिल्कुल। और आप ये समझते हैं कि बाहर की टीम्स आके और जो टीम होती है, जो टीम का प्लेयर होता है, वो टीम का प्लेयर कोई आम आदमी नहीं होता, वो सेलिब्रिटी होता है। तो उनके लिए मुल्क का एक मुशीर एम्बेसडर होता है, हाई प्रोफाइल। बिल्कुल। वो कैसे आपके मुल्क में आके खेल लें? सच्ची बात है। जब आपने अपनी फिजा को इतना पोर्ट्रे किया कि आप फ्री एंड फेयर इलेक्शन ही नहीं करवा सकते, हाँ, तो आप सोचने कैसे वाली बात कहेंगे है। कि बाहर वाले प्लेयर्स आगे खेलें? आपका यहाँ पे वर्ल्ड कप हो या एशिया कप हो या कोई भी मामला हो, ऐसा नहीं हो सकता। आपने बोला कि आप काफी हद तक इमरान खान साहब के नैरेटिव को बेहतर समझते हैं, आपने ये समझते हैं कि उन्हें काम नहीं करने दिया गया, लेकिन इमरान एक नहीं, साइड उन्होंने पे काम किया। बता रहा हूँ, मैं वही बता देता हूँ कि 3.5 साल उन्होंने क्या किया। क्या होगा, एक जो उन्होंने काम किया वो मैं भी बताता हूँ ना। जी जी। उनका नैरेटिव क्या है बेसिकली? एक तो उन्होंने कारोबार बंद किया। मैं नैरेटिव बताता हूँ। उन्होंने आते ही जो बात की थी कि मैं पाकिस्तान को इस्लामी फलाही रियासत बनाऊंगा, तो इस्लामी फलाही वेलफेयर स्टेट में क्या किया गया? आपका ये सवाल होना चाहिए। उसने जब कोई मुसाफिर कहीं किसी शहर में जाता है रोजगार के लिए, तो उसको ठहरने के लिए बंदोबस्त है, उसके लिए खाना है, उसके लिए जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ है, उसके लिए सेहत के लिए वो अपनी जेब में 10 लाख का इलाज लेके फिर रहा है। तो मैं मान लेता हूँ कि इमरान खान जो है वो लीडरशिप करने का अहल है। दूसरा भी मेरा भी पॉइंट सुने, आपने कहा कि चाइना और इंडिया के आपस में इशू चल रहे हैं, लेकिन उन्होंने ट्रेड बंद नहीं की। इमरान खान साहब ने फिर क्यों ट्रेड बंद कर दी? मतलब बिल्कुल, इश्यूज हमारे सोचने भी वाली चल रहे बात है। थे, चलते टेबल टॉक होती, और क्यों ट्रेड बंद कर दी उन्होंने? सवाल है आपका, जी, इंडिया के। अच्छा सवाल है आपका। असल में जो हालात हैं वो घड़ी ब घड़ी तब्दील होते रहे। नहीं, तब ऐसा था कि उनके हाथ में ये चीज नहीं थी। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं था। उनके हाथ में वैसे तो ये मुल्क कंट्रोल्ड ही चलता आ रहा है और पैटर्न जो है वो पहले से कैलकुलेटेड होता है। मैं बड़े इशारे कनावे में बात कर रहा हूँ, देखने वाले सब कुछ सब कुछ समझ रहे होंगे व्यूअर्स हमारे। तो बात ये है कि उस वक्त खान साहब ने एक मुतवाजन पॉलिसी देने की कोशिश की, जिसमें हम किसी एक लॉबी में शामिल ना हो। तो बड़ी प्यारी, इस्लाम भी म्यान रवी का दर्स देता है, और मदीना की फलाई रियासत का जो नारा लगाने वाला लीडर था, उसने भी वो म्यान रवी अपनाने की बड़ी कोशिश की कि हम रशिया में और अमेरिका में एक बैलेंस बना लें, और वो बड़ा प्यारा बैलेंस था। और मैं कश्मीर इशू की बात कर रहा हूँ, ट्रेड क्यों बंद की? वो आप जो शायद बात कर रहे हैं, आप रशिया की बात कर रहे हैं। इंडिया पे भी बात करता हूँ। जब कश्मीर से 371 उठा लिया गया, कश्मीर का स्पेशल स्टेटस खत्म कर दिया गया, यहाँ पे तो होना ये चाहिए था, खान साहब से मैं इख्तलाफ करूंगा, यहाँ पे होना तो ये चाहिए था कि जीबी को आप आईनी हकूक का चूरन बेचने की बजाय उसको अपना डिफेक्टो और डिजोर सूबा बना देते। ठीक है, ताकि उनको जो डिस्प्यूटेड टेरिटरी वाला बराबर का जवाब मिलता। आप आजाद कश्मीर को अपना बजाय के डिपेंडेंट स्टेट बनाने के, आप उसको अपना आईनी हिस्सा बना लेते। जवाब उनको तब मिलता जब जब उनको प्लास्टिक और वो बैलेट गन्स लग रही थी, जब उनके छरे नौजवानों की और इज्जतें पामाल हो रही थी, तो मेरा लीडर कैसे चुप करके बैठ जाता और कैसे कश्मीर के बारे में वो मर्जी करते। वो उनका कंसर्न था एज ए लीडर, पाकिस्तान के लीडर, वो जो मर्जी करते, लेकिन ट्रेड बंद करना क्या बेहतर पॉलिसी थी? और ट्रेड बंद करने से आर्टिकल 370 वापस लग महंगाई गया। होगी भाई पाकिस्तान में, नुकसान किसको ज्यादा कारोबार हुआ? बंद आप करने इस पे से कुछ पाकिस्तान को।
उस वक्त जब ये 371 उठाया गया तो उसके वेरी नेक्स्ट कुछ ही डेज के अंदर अंदर अक़वाम मुत्तहिदा में कॉन्फ्रेंस हुई, ठीक है, जहां पे इमरान खान ने ये बताया इंडिया का सही चेहरा जो है उसका नकाब उतारा दुनिया के सामने, और ये भी कहा कि इनके साथ जो आप बड़ी मंडी समझ के ट्रेड करते हैं, जो आपकी मजबूरियां हैं, उस मजबूरियों से आप बाहर निकलें और इंसानी हकूक की पासदारी करने के लिए आप कोशिश करें। तो उसके लिए सबसे पहला कदम इमरान खान ने खुद उठाया अपनी ट्रेड बंद करके, क्योंकि उस वक्त हालात ये थे। लेकिन उसका ये बैकग्राउंड मतलब नैरेटिव दो आप चीजें हैं देखो ना, ना, दो नहीं, चीजें हैं। नुकसान इसमें किसका आप हुआ ये फिर? है कि आप इसकी फायदा बैकग्राउंड हिस्ट्री देख लें महंगाई ये कहाँ कब हुई? हुआ था, एग्जैक्ट डेट आपको याद है? आर्टिकल 370 का नहीं फटा नहीं, या जो ट्रेड इमरान का खान ने बंद? ट्रेड कब बंद की थी? डेट के ऑलमोस्ट अगस्त में। 2019। तो उसमें बैकग्राउंड चैनल पे क्या पॉलिटिक्स चल रही थी, इंटरनेशनल वर्ल्ड में क्या हो रहा था, रशियन यूक्रेन का मामला तो नहीं था, कुछ ना कुछ ऐसे मतलब मजबूरी थी कि जिसके तहत मतलब मुल्क के हक में बेहतर होगी तभी तो उसने उठाया होगा। नहीं, झूठी वरना इमरान हैंकड़ी खान थी। साहब इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के हाथों थोड़ा सा यूज हो गए, यूज हो गए। यूज नहीं, मुल्क फर्स्ट, कंट्री Country हमारे मुल्क के मतलब हक में बेहतर होगी। कोई ना कोई, हमें नहीं पता कि बैकग्राउंड में क्या पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल मतलब रीजनल पॉलिटिक्स कहाँ जा रही थी, उसको सामने रखते हुए बेहतर फैसला किया। और इमरान खान की ईमानदारी पे आप शक नहीं कर व्यूअर्स सकते। को ट्रेड भी तो बता दें हो क्या रही है। उन्होंने बेहतर फैसला किया, लेकिन मुझे लोगों के ये लिए नहीं बेहतर पता, साबित आपको नहीं हुआ। डेफिनेटली नहीं पता होगा इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में क्या जो चल रही लोग थी क्या वहाँ? कर रहे हैं या क्या हो रही है, लेकिन मुझे ये पता है, मेरा ये कंसर्न है कि यहाँ पे महंगाई कम हो, मेरा ये कंसर्न है कि यहाँ पे महंगाई ना हो। मैं ये सवाल करूंगा कि ट्रेड बंद हुई, महंगाई मैं कम आपको हुई, ट्रेड ज्यादा बता हुई, मुझे देता ये हूँ, मैं आपको ट्रेड बता देता हूँ। पाकिस्तान इंडिया को 1 रुपए फी केजी के हिसाब से नमक भेजता रहा। जो ट्रेड पूछ लेना, ट्रेड आप पूछ रहे हैं, मैं आपको ट्रेड बता रहा हूँ। 1 रुपए अपना 1 रुपए फी किलो के हिसाब से नमक बेचता रहा पाकिस्तान। 35 साल से ये रेट चला, रेट तब्दील नहीं हुआ। हम तब्दील कर लेते, वो उसके अंदर हम उनको तो नहीं। हाँ, बातचीत हो वही सकती। नमक हिमालयन सॉल्ट के नाम से $50 में एक पैकेट इंडिया सेल करता है, मेड इन इंडिया की स्टैंप लगा के। वही आप क्यों नहीं भेज सकते? क्योंकि आपकी ये हमारा फॉल्ट, ये हमारा फॉल्ट है या उनका फॉल्ट है, ये बताएं। आपकी मुतवाजन पॉलिसी नहीं है, आपसे कोई कुछ लेना नहीं चाह रहा था। तभी तो तो मैंने आप इंडिया से टमाटर के बदले अपना नमक सारा ना बेचे। जहाँ पानी खत्म हो गया, जहाँ पे आपके बाकी रिसोर्सेज खत्म हो गए, आपका नमक भी खत्म हो जाएगा और आप सारे परहेजी खाना खाने पे मजबूर हो जाएंगे। आप ये ट्रेड का चूरन ना पूछें। आपको, आपके पास ट्रेड का कोई मैनिफेस्टो नहीं है, आपके पास ट्रेड का कोई पैटर्न नहीं है। मतलब गलती यहाँ पे फिर हमारी आती है ना। देखो, हाँ, फर्स्ट पे मैंने उनकी तो पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स आपने कहा था ना, पॉलिटिक्स सबसे ऊपर है। पॉलिटिक्स जब ठीक होगी ना, 70 साल की जो मतलब बच्चे खची चीज होगी, पॉलिटिक्स का निजाम जब ठीक होगा, ऑटोमेटिकली जिगर जो उसके जो है ना झेली ब्रांच है, जो आपके जो हेल्थ है या ये policies है। ऑटोमेटिकली ऊपर से जब आएगा, निजाम ठीक होगा, जब से बड़ी जो वो है पॉलिटिक्स है, वो जब ठीक होगा, गवर्नेंस का रूल ऑफ लॉ होगा, गवर्नेंस का निजाम ठीक होगा, ऑटोमेटिकली जो चीजें होगी ना, वो ऑटोमेटिकली चेंज की तरफ, तब्दीली की तरफ, एक पॉजिटिविटी की तरफ चला जाएगा। अच्छा, डिफेंस के हवाले से बात करें, पहले कुछ टाइम पहले की बात अगर की जाए तो हमें आए दिन आता था नजर देखने में कि कभी हमने गोरी लॉन्च किया, कभी हमने कहीं चाइना के साथ मिलके F-16 में कुछ बेहतरी कर ली, कभी कुछ कर लिया। अभी गुज़िश्ता कई सालों से हमें डिफेंस के हवाले से कुछ चीजें नजर नहीं आ रही। और दूसरी साइड पे आपको मैं बता चुका हूँ कि वहाँ पे कभी कोई रॉकेट लॉन्च हो रहा है, कभी वहाँ पे वो रिकॉर्ड कर रहे हैं। इस हवाले से नासा की अगर बात करें, वहाँ पे बड़े उनके साथ मिलकर प्रोजेक्ट किए जा रहे हैं। हमारा कंपटीशन अगर बताया जाता है, पूछ रहे हैं जहां तक डिफेंस की बात है, आपके F-16 जितने तैयारे थे, अभी तो चलो आपको वो नहीं दे रहे ना, आपके जो बहुत चहीते हैं वो आपको नहीं दे रहे, लेकिन जो आपके पास पुराने थे उनकी कुछ पुर्जा जात का मामला था। तो वो पुर्जा जात अनथक कोशिश करने के बावजूद हम वो पुर्जा जात नहीं खरीद पाए क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं थे। फिर टमाटर प्याज सारे तुर्की से मंगाए और वो उनके जहाज लंगर अंदाज रहे, वो हम खरीद ही नहीं सके। तो हमारी सिचुएशन ये थी। तो डिफेंस बजट के नाम पे जो पहले ही 85% हम पे जितना भी मामलात लागू रहे और हमारे अवाम कौड़ी कौड़ी की मोहताज हो गई, लेकिन हमने डिफेंस के नाम पे जो मुल्क के सौदे किए, अपनी जमहूरियत के सौदे किए और हमने अपनी सालमियत के सौदे किए। तो मेरा ख्याल है कि अब डिफेंस का क्वेश्चन बनता ही नहीं है। कभी किसी को डराया गया, कभी किसी आम को पब्लिक तो बताया मारी गया गई कि ना शायद वो मेरा दुश्मन है, इसमें, वो हमारा 2 दुश्मन है, वक्त वो के खा खाने के जाएगा लिए हमें, भी वो खा मोहताज हो जाएगा। गए यार। लेकिन ये नहीं पता कि पहले हमें आपको एक खुद को अपडेट भी दे देता हूँ जो कल हुआ। कल डेवलपमेंट ये हुई है कि अभी भी न्यूज पे भी अब ये चल रहा है कि इसराइल के साथ हमने कोई ना उनके साथ ड्राई फ्रूट भेज दिए और वो वहां पे पहुंच भी गए हैं। तो इस पे मैं सबसे ज्यादा मौलाना फजल रहमान और पीडीएम की बाकी जितनी भी क़यादत है डराया गया। उनको मैं खिराज तहसीन पेश करना चाहूंगा कि जो उन्होंने एंटी इसराइल और एंटी इंडिया का जो मौक़िफ़ अपनाया था,
उसको उन्होंने जनाब सिर एक्सेप्ट कर लिया है। हम्म हाँ तो यही बात है, मैं भी यही कहता हूँ कि अपनी मर्जी से जब आपका दिल करता है आप किसी को दुश्मन करार देते हो और फिर हाँ, हमारे पब्लिक में नैरेटिव बना दिया कभी जाता है दोस्त कि वो कभी दुश्मन दुश्मन। है, और जब दिल करता है वही हमारा दोस्त बन जाता है, फिर पब्लिक को हमें भी यही कहा भटका जाता है के कि अब रखा आप है। ही थे दोस्त, तो ऐसी पॉलिसीज हमें नहीं रखनी आप चाहिए। ये हाँ। करें ना कि जैसे जितनी भी मिडल ईस्ट है, जितने अरब कंट्रीज है, सबकी इसराइल के साथ ट्रेड है, टर्की की इसराइल के साथ ट्रेड है। हालांकि टर्की बड़ा क्या कर रहा है? एरोगेंट है। सऊदीया तो चलो पहले ही अमेरिकन अलाय है, तो इसराइल और वो एक ही बात है। सऊदीया तो इसराइल आर्मी को फंड देके फलस्तीनियों को मरवा रहा है, सऊदीया को तो आप छोड़ दें। आप बात कर लें टर्की की, जो कि एरोगेंट है थोड़ा इसराइल के मामले में, लेकिन वो ट्रेड कर रहे हैं। या तो आप मुनाफिकत छोड़ दें ना, या तो आप उनको दुश्मन दुश्मन कहना छोड़ दें, हाँ, या तो आप यहाँ पे रैलियां इसराइल मुर्दाबाद लगाना छोड़ दें, या फिर आप खुल के ट्रेड कर लें, दोगली आवाम को बात करते मुतमिन हैं करें। यार। आप और एक आवाम का तो आवाम तो मीडिया बिल्कुल ऐसे मीडिया में आपने चैनलों को थोड़े थोड़े पैसे के आपने वैसे ही आपने कहना कि भाई आज से हमारी गवर्नमेंट की ये narrative build हो जाएगा, बिल्कुल हाँ, ऐसा बस है। आप जी चलाना शुरू कर दो, कहना ही तो है। इसराइल का नाम लेने से ऐसा लगता है कि शायद हमारी हाँ, जुबान हाँ, खराब हाँ, होगी, इंडिया का हम्म। नाम लेने से ऐसा ही है। ऐसा क्यों है? ये फिजा क्यों है यहाँ? ट्रेड आप अंदरूनी खाना आप उसके साथ डिप्लोमेटिक चैनल्स बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, खुले आम आ जाए ना, जिस तरह भाई ने बताया, तुर्की ने किया, आपका छोड़ हाँ, जितने भी मिडिल ईस्ट कंट्रीज ने वहाँ डिप्लोमेटिक चैनल से सबसे पहले अपना मुताले पाकिस्तान जो है, जो दुश्मन दुश्मन आपने खेला हुआ है, हिस्ट्री माने 65 की वार आप हारे, बिल्कुल। 71 में आप टूट गए, 55% पाकिस्तान आपका टूट गया, 90 5 की हम जीते थे। हारे हुए हैं आप। हारे हैं। कभी इसको पढ़े तो सही ना, आपको गलत बताया गया। मैं पेट्रियट हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह पेट्रियट हूँ। भुट्टो का जयाला रह चुका हूँ, और अभी इमरान खान के साथ इसलिए हूँ क्योंकि उसके पास नैरेटिव है, उसके पास सोल्यूशन है। मैं मुझे अपने फौजी से प्यार है जो सरहद पे मेरी तहफ़्फ़ुज़ कर रहा है, और मैं चैन की नींद सो रहा हूँ। वो तो अच्छी ये नहीं है बात कि है। मैं कोई आर्मी के खिलाफ हूँ या पाकिस्तान की सालमी। इदारों के साथ हैं हम। मैं इदारों के साथ हूँ, मैं इदारों की कदर करता हूँ, लेकिन मेरा ये सोच है, मेरा ये मानना है कि वो अपने डोमेन में रह के काम करें, और लोगों का भी फायदा पाकिस्तान करें। का जो सिलेबस है ना, बेहतर करें। का ना जो तर्ज अमल है, उसको छोड़ें। अगर आपने ट्रेड करनी है, आप सबसे पहले पासपोर्ट से इसराइल का नाम हटा दें और आप ट्रेड कर लें, पॉजिटिव कर लें। आप पार्लियामेंट में जाके करारदाद पेश करें कि हमें ट्रेड करनी चाहिए। बिल्कुल। तो आप सबको, जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जितने स्टेक होल्डर्स, उनको एतमाद मिले। अवाम समझ जाएगी ये अवाम बड़ी भोली है, ये अवाम मजहब का चूरन भी मान जाती है, हाँ, ये अवाम तो फौरन मान ये जाती है। अवाम जज्बा हुब्बुल वतनी का भी चूरन मान जाती है, बिल्कुल। ये अवाम सेकुलरिज्म का चूना भी मान जाएगी। अच्छा लगा बात करके, जो इनकी ओपिनियन थी हमें वो आप भी। तक पहुंचाई। हर एक का अपना अपना ओपिनियन होता है, बिल्कुल। जो आप उससे एग्री और डिसएग्री कर सकते हैं। इस हवाले से मेरी हाँ। पर्सनल ओपिनियन की बात की जाए तो मैं यही कहूंगा कि सबसे पहले पाकिस्तान का सोचना है, और पाकिस्तान को अगर वाकई ही हम आगे लेकर जाना चाहते हैं तो हमें इंफ्रास्ट्रक्चर, हमें एजुकेशन, अपनी अवेयरनेस, पब्लिक ध्यान में देना होगा। अवेयरनेस और एजुकेशन के ऊपर ज्यादा से ज्यादा काम करने की जरूरत है। यूथ को ऐसे प्लेटफॉर्म मुहैया करने की जरूरत है कि हम भी टेक्नोलॉजी में कुछ करें, हमारे यहाँ से पढ़े लिखे जवान जो बाहर जा रहे हैं यहाँ पर कुछ करें, पाकिस्तान का नाम रोशन करें। बिल्कुल। ये मेरी पर्सनल ओपिनियन थी, आप इसे एग्री और डिसएग्री कर सकते हैं। वीडियो तो देखा दोस्तों आप लोगों ने इस वीडियो में कि पाकिस्तान के जो नागरिक हैं, वहाँ की जो आम जनता है भाई, कैसे उनकी आवाज़ में जो दर्द है वो साफ साफ दिखाई भी दे रहा है और सुनाई भी दे रहा है। सबसे बड़ी बात उन्होंने जो बताई कि अगर पाकिस्तान का जो बेड़ा बिल्कुल गर्क हो चुका है, पाकिस्तान के पास खाने के लिए 2 वक्त की रोटी नहीं है, डीजल पेट्रोल जो है बिल्कुल ख़त्म होने की कगार पर है, कोई देश उनको कर्जा नहीं दे रहा है, बिल्कुल कंगाल होने की कगार पर है। कंगाल होने की कगार पर क्या है, कंगाल हो ही चुका है। तो इसका सबसे जो बड़ा कारण है वो ये है कि वहाँ का जो सिस्टम है पाकिस्तान का, वहाँ की जो सरकार है, वहाँ के जो मंत्री हैं, लीडर्स हैं, भाई वो सबसे ज़्यादा ध्यान ही इस बात पर देते हैं कि भारत हमारा दुश्मन है, हमें भारत को जो है ख़त्म कर देना है। जो पाकिस्तान में छोटा बच्चा जन्म लेता है तब से लेकर बड़ा होने तक उसके दिमाग में बस यही बात बिठा दी जाती है पढ़ाई के ज़रिए कि बस भारत हमारा दुश्मन है, इसने हमारे साथ बुरा किया है, धोखा किया है, इसे हमें ख़त्म करना है। लेकिन इसी बीच में जो असली मुद्दे हैं, असली जो शिक्षा का मुद्दा है, सुख सुविधाओं का जो मुद्दा है, बिजली पानी का जो मुद्दा है, इन सब से उन लोगों को दूर रखा है, आम जनता को भटका के रखा है इन मुद्दों को, इन मुद्दों से, ताकि वो लोग कभी अपने हक के लिए तो सोच ही ना सकें। बस उनको उनके दिमाग में यही भर दिया गया है कि हमारा तो मकसद, हमारा तो जन्म ही इसीलिए हुआ है कि हम भारत को बर्बाद कर सकें। इसलिए उन्होंने टेक्नोलॉजी पर ध्यान नहीं दिया, विकास पर ध्यान नहीं दिया, और भी जो बहुत सारे मुद्दे होते हैं, जो सुख सुविधाएं आम जनता को चाहिए होती हैं जीने के लिए, उस पर तो उन्होंने कभी ध्यान दिया ही नहीं।
उन्होंने तो बस अपना सारा जोर जो है लड़ाई झगड़े पर लगा दिया, बम बम बनाने में लगा दिया। और हमारे भारत पर कैसे हमला करना है, कैसे घुसपैठ करनी है, कैसे आतंकवादी हमला करवाना है, इसी पर ज़्यादा उन्होंने ज़ोर लगा दिया। अपने देश के बारे में तो उन लोगों ने कुछ सोचा ही नहीं। और वैसे भी पाकिस्तान का हाल दोस्तों ये है कि उनके उनके जिस भी मंत्री को कुर्सी मिल जाती है भाई, 4-5 साल तो बस वो आराम से निकाल देता है। उसको लगता है कि आगे चुनाव आएंगे फिर देखेंगे, लेकिन वो जनता के बारे में तो बिल्कुल सोचते ही नहीं हैं। लेकिन अभी ऐसा लगता है कि वहाँ की जो आम जनता है भाई, धीरे धीरे उनकी आंखें खुल रही हैं। उनको भी पता चल रहा है कि ये इस लड़ाई झगड़े में कुछ नहीं रखा है। जो ये हमें बचपन से बताते हैं कि भारत हमारा दुश्मन है, या कोई भी जो गैर इस्लामिक जो मुल्क है वो हमारे दुश्मन है, तो इससे कुछ फ़ायदा होने वाला है नहीं। अभी देखिए उन्होंने एक बात और बताई भाई साहब ने, पत्रकार ने, कि लड़ाई झगड़ा तो जो है जो विवाद तो है चाइना और भारत के बीच में भी चल रहा है, लेकिन उन्होंने कभी भी अपना कारोबार जो है वो बंद नहीं किया है। लेकिन दोस्तों पाकिस्तान का क्या हाल है? पाकिस्तान ऐसा करता है कि जिसके साथ भी उसकी थोड़ी बहुत ऊंच नीच हो जाती है, वो झूठी हैंकड़ी में वहाँ की सरकार है जो अपना कारोबार ही बंद कर देती है। अभी सरकार का तो कुछ नहीं जाता है भाई, वो तो बड़ी बड़ी ओहदों पर बैठे हैं, बड़ी बड़ी सीटों पर बैठे हैं, बड़ी बड़ी कुर्सियों पर बैठे हैं। लेकिन इसमें जो नुकसान है वो आम जनता का होता है। अभी देखिए उन्होंने भारत से जो कारोबार बंद कर दिया तो महंगाई कितनी बढ़ गई। लोगों के पास खाने के लिए 2 वक्त का खाना नहीं है, और भी सुख सुविधाएँ नहीं हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो पाकिस्तान में उगाई ही नहीं जा सकती, या फिर कम दर पर होती हैं, तो उन्हें भारत से लेनी पड़ती थी। लेकिन अभी उन्होंने कारोबार बंद कर दिया, तो इसका जो सारा बोझ है वो आम जनता पर आ गया। तो सरकार का तो इसमें कुछ बिगड़ा नहीं, लेकिन आम जनता जो है इसमें पिस गई। तो कुल मिलाकर दोस्तों अभी पाकिस्तान के लोगों का तो यही कहना है कि भारत के साथ हमारे जो है अच्छे संबंध होने चाहिए। हमें इस लड़ाई झगड़े से कुछ लेना देना नहीं है। हम तो अपनी ज़िंदगी जो है अच्छे से जीना चाहते हैं, सुकून से जीना चाहते हैं, शांति से जीना चाहते हैं। और वो ये भी कह रहे हैं कि अगर इंडिया और पाकिस्तान मिलकर रहेंगे तो ही दोनों देशों का फ़ायदा है। और इसमें भारत का चाहे दोस्तों कुछ फ़ायदा हो ना हो, लेकिन पाकिस्तान का इसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। क्योंकि भारत से पाकिस्तान को ऐसी बहुत सारी चीज़ें मिलती थी जिसकी वजह से जो उस उनकी जो महंगाई दर है पाकिस्तान की वो कम रहती थी। लेकिन अभी तो भाई आपको पता ही है यार कि बेड़ा गर्क कर दिया उन्होंने पाकिस्तान का, वहाँ के सिस्टम ने, वहाँ की सरकार ने। तो खैर दोस्तों अभी क्या ही बात करें इस बात पर। हो सकता है कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान को कुछ अकल आ जाए कि भाई लड़ाई झगड़े में कुछ नहीं रखा है। अगर मिलजुल कर रहेंगे तभी एक दूसरे का फ़ायदा रहेगा, तभी हम अच्छे से अपने अपने देशों का विकास कर पाएंगे। तो खैर दोस्तों क्या पता अभी आने वाले वक्त में पाकिस्तान कुछ ना कुछ सुधार करेगा अपनी नीति में। तो खैर दोस्तों यही थी आज की हमारी ये स्पेशल वीडियो। आपको ये कैसी लगी? आप अपने अपने जो विचार हैं वो कमेंट्स के ज़रिए दे सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।